हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आज मैं स्वागत करता हूँ आपका आप ही के यूट्यूब चैनल द प्रोफेशनल ट्रेडर में। और फ्रेंड्स, रोज़ की तरह ही आज भी हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली लेवल्स पर। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले निफ्टी से और देखते हैं कल हमने क्या लेवल्स दिए थे और आज उन पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये निफ्टी की फर्स्ट कैंडल है और 9:15 की, और ये 5 मिनट का चार्ट है। तो निफ्टी की स्टार्टिंग हुई है आज 17,586 पर, और आज इंटायर डे निफ्टी जो है वो अप्स डाउन्स खेलते रहा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि जिन्हें पता है सीपीआर वाइड होने पर निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है, वो बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे मार्केट की स्टार्टिंग पर ही। क्योंकि निफ्टी का जो सीपीआर लेवल था आज, वो देखिए वो कितना वाइड था, कितने गैप्स थे। ये देखिए 3 लाइन, और इनमें कितना ज़्यादा गैप्स है। और इसी रीज़न से आज निफ्टी जो है वो बहुत ही चॉपी रहा। तो ये तो बात हुई गाइस कि सीपीआर के मूवमेंट से आज ने निफ्टी में क्या हाल रहा। और आइए हम देखते हैं कि हमने क्या लेवल्स दिए थे और उन पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही ये हमारा पहला सपोर्ट था 17,530 निफ्टी के लिए, और ये हमारा पहला रेसिस्टेंस पॉइंट था, ये ग्रीन लाइन जो कि है 17,605 की। तो सबसे पहला रेसिस्टेंट ये था हमारा और सबसे पहला सपोर्ट ये था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी की ओपनिंग की फर्स्ट कैंडल यहाँ हुई और निफ्टी थोड़ा सा डाउन आया और एग्जैक्ट हमारे लेवल को टच किया, और उसके बाद डायरेक्टली हमारा जो रेसिस्टेंस पॉइंट था वहाँ पर जाके निफ्टी रुका, और फिर से वहाँ से नीचे आया। तो फिर से हमारी जो पहली सपोर्ट लाइन थी वहाँ पर रुका, और फिर से सेम एज इट इज़ क्या कहते हैं, फिर से नेक्स्ट टाइम हुआ। तो इन द सेंस कि जो हमने लेवल दिए थे, पहला रेसिस्टेंस एंड पहला सपोर्ट, तो इंटायर निफ्टी आज हमारे उस एक ही रेंज में जो है वो घूमते हुए हमें दिखा। न तो हमारे रेंज को निफ्टी तोड़ पाया, और नहीं हमारा रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, नहीं हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ, और हमारे एक ही सपोर्ट और एक ही रेसिस्टेंस के बीच मार्केट कंप्लीटली घूमते हुए निफ्टी हमें दिखाई दिया। जबकि हमने टोटली 4 सपोर्ट और 4 रेसिस्टेंस पॉइंट दिए हुए थे आज के लिए निफ्टी में, लेकिन निफ्टी आज चॉपी होने की वजह से कंप्लीटली एक ही रेंज में हमें दिखा। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो सीपीआर है वो बहुत ही वाइड था, और जब जब ऐसे वाइड सीपीआर्स होते हैं तब तब आपको मार्केट में ऐसे चॉपीनेस देखने को मिल सकता है ज़्यादातर टाइम। ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम, लेकिन ज़्यादातर टाइम। और ये ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, तो सीपीआर और पिवट पॉइंट्स पे हम बहुत ही जल्द एक सीरीज़ लेकर आएंगे और आपको पूरी तरह समझाएंगे कि पिवट पॉइंट्स और सीपीआर को कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पहले ये सीपीआर और पिवट को हटा दें अपने चार्ट से, ताकि थोड़ा चार्ट हमें क्लीन दिखने लगे। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही एक रेंज में हमारे, और प्रॉपर रेंज, और इसे कहते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस और एक प्रॉपर रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। और इस टेक्निक से, इस हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से आप देख ही सकते होंगे कि जो हमारे लेवल्स रहते हैं वो किसी भी पीवट या सीपीआर पर बेस्ड नहीं होते, वो हमारे पर्सनल लेवल्स होते हैं और जिन पर मार्केट ईच एंड एवरी डे प्रॉपर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हुई गाइज निफ्टी की आज की बात, और अब हम देखते हैं कि कल हमें निफ्टी में कैसे काम करना है। तो उसके लिए कुछ लेवल्स कल के लिए फिर से हमारे पास हैं, हम उसे चार्ट पर लगा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कल के लिए हमारे पास 3 रेसिस्टेंस पॉइंट और 3 सपोर्ट पॉइंट हैं। जबकि हम देख लें, यहाँ पर निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 17,548 की, और
निफ्टी हमारे सपोर्ट से बहुत ही नज़दीक ही बंद हुआ है 548, और हमारा सपोर्ट जो पॉइंट था आज के लिए वो था 530। लेकिन अब कल के हमारे रेसिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट देखते हैं। तो जो सबसे पहला रेसिस्टेंस होगा हमारा वो एज इट इज़, जहाँ पे निफ्टी को आज बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा ऊपर जाने के लिए, वो 17,600 एज इट इज़ वैलिड रहने वाला है। और अगर मार्केट 17,600 ब्रेक करता है इन एनी टर्म्स, तो उसके बाद फिर हमें निफ्टी 17,700 और आइदर 17,800 की ओर जाते हुए दिखेगा। और अगर सपोर्ट की बात करें तो फिर मैं बता दूं आपको कि जो हमारा ये एरिया है, ये जो जोन है, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर मैं थोड़ी लाइन का कलर चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। तो ये देखिए, ये जो दोनों रेड लाइंस हैं 17,560 और 17,530 की, इन द सेंस ये जो 30 पॉइंट्स का गेम है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है कल के लिए, इन द सेंस थर्सडे के लिए। तो अगर हमें इस जोन में जो है मार्केट घूमते हुए दिखेगा तो हम यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। और कल के लिए हमारा सपोर्ट पॉइंट होंगे 17,485, जो कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं। ये देखिए, ये हमारा पहला सपोर्ट पॉइंट होगा कल के लिए यानी थर्सडे के लिए। और उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 17,440 और 17,380 की तरफ निफ्टी जाते हुए दिख सकता है। तो गाइज आप याद रखिए कि ये जो हमारा एरिया है 17,560 टू 17,530 का, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। और मार्केट की क्लोजिंग इसी के बीच हुई है 17,548 पर। और अब हमें पता नहीं कि कल मार्केट कैसे खुलेगा, और चाहे जैसे खुले, या तो 17,560 के ऊपर खुले या फिर नीचे खुले, हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मार्केट इस जोन में आता है तो हमें इस जोन में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हमें ट्रेड करना है तो इसके या तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। तो चलिए गाइज, ये बात हुई निफ्टी की। आई होप आप लोगों ने लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया आज। तो ये देखिए गाइज, हम आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और जिस तरह से हमने देखा कि निफ्टी में आज वाइड सीपीआर था सेम एज इट इज़, ये देखिए बैंक निफ्टी में भी आज बहुत ही वाइड सीपीआर था, और जिसके कारण बैंक निफ्टी भी हमें सेम एज इट इज़ बहुत ही स्ट्रगल करते हुए दिखा, बहुत ही चॉपीनेस दिखा बैंक निफ्टी में भी हमें। मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई, और न तो किसी लेवल पे मार्केट घुमा वगैरह। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे कि निफ्टी की बैंक निफ्टी की, सॉरी, ये देखिए फर्स्ट कैंडल, जो कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई 37,288 पर, और मार्केट में कंप्लीट चॉपीनेस रहा, और फिर थोड़ा सा हमें डाउन ट्रेंड देखने मिला यहाँ पर, जो कि अपने जो सीपीआर था, वाइड सीपीआर था, उसी के बीच ही हमें बैंक निफ्टी घूमते हुए दिखा। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ट्रेड, किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या लेवल्स दिए थे और उस पर बैंक निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया आज। तो ये देखिए, सबसे पहला जो सपोर्ट था हमारा वो था 36,821 का, और सबसे पहला जो रेसिस्टेंस पॉइंट था वो था 36,400 का। और जिस तरह से आप देखेंगे कि हमारा न तो बैंक निफ्टी में न तो सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने टच किया, और न तो रेसिस्टेंस को टच किया और ना ही सपोर्ट को टच किया, और न तो उनके पास आया, और कम्प्लीटली इसी अपने वाइड सीपीआर में फंसे हुए रहा। तो जिस रीज़न से हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था बैंक निफ्टी में आज, सेम एज इट इज़ निफ्टी की तरह। निफ्टी भी बहुत चौपी था, लेकिन निफ्टी एटलीस्ट हमारे रेंज में घूम रहा था। हम चाहते तो उस बिटवीन हम ट्रेड ले सकते, लेकिन
जब वाइड CPR हो तब मैंने बताया मोस्टली क्या होता है, और इस रीज़न से हम कोई भी ट्रेड न लेते, और सेम एज इट इज़ बैंक निफ्टी में भी हुआ। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि कल क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए बैंक निफ्टी में, और कल हम कैसे बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे बैंक निफ्टी में। तो उसके लिए कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल की तरह आज भी। तो ये देखिए, जो सबसे पहला हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट होगा बैंक निफ्टी में, वो होगा 37,200 का। मैं आपको लाइन जो है सपोर्ट की वो ड्रॉ कर कर दिखा दूं। ये देखिए, जो सबसे पहला रेसिस्टेंस पॉइंट है वो हमारा वो है 37,200, क्योंकि आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है 36,988 पर। तो सबसे पहला जो हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट होगा वो होगा 37,200, और उसके बाद फिर 37,400, ये देखिए जो हमारा रेसिस्टेंस जोन होगा वो ऑलवेज ग्रीन में, ताकि आपको बहुत बेहतरीन मैं समझा पाऊँ बेहतर तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारा पहला रेसिस्टेंस पॉइंट 37,200, और ये हमारा दूसरा रेसिस्टेंस पॉइंट 37,400। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है 36,820, जो कि गाइस कल का ही हमारा पहला सपोर्ट है, जो आने वाले कल इन द सेंस थर्सडे पर भी वैलिड रहेगा, और वो है 36,820 का, और दूसरा 36,675, और तीसरा 36,510। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं ये रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट बैंक निफ्टी के, जो डेली की तरह हमारे बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं कल भी। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपने सारे लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।